वेलकम दोस्तों, एपिक एजुकेशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो एक बार सभी मिलकर बोलेंगे जय श्री राम। तो जय श्री राम के इस उद्घोष के साथ आज हम बात करेंगे चूँकि हरियाणा ग्रुप सी डी भर्ती में कुछ जो बच्चों के डाउट्स हैं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे, उन कमेंट्स पे चर्चा करेंगे। जो आज का कोर्ट केस था 31 जनवरी का 5 अंकों को लेकर, उसके ऊपर जिक्र करेंगे कि उसमें क्या रह सकता है। हर बात का डिटेल से आज हम आपकी बातों का जवाब देंगे। इनके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो आपका वो भी सॉल्यूशन किया जाएगा। तो यदि हम सबसे पहले बात किया जाए, यदि हम बात करें कि पोर्टल ओपन होगा या नहीं होगा, ठीक है, जिनकी कुछ कैटेगरी वगैरह में प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जिनकी कैटेगरी वगैरह में प्रॉब्लम्स है, उनके लिए आपका पोर्टल ओपन होगा या नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप यकीन मानिए दोस्तों, उनके लिए जो पोर्टल है उसका ओपन बिल्कुल करेगी सरकार। उस जब पोर्टल आपका ओपन होगा तो उसमें आपको कैटेगरी चेंज करने का भी चांस देगी, जिसमें आप कैटेगरी वगैरह चेंज कर सकते हो, या आपका जैसे नाम में गलती हो गया है, या कुछ फादर नाम मदर नेम में गलती हो गई है। एक केस ऐसा था जिसने पूछा था कि उसके जो ट्रिपल पी में उसके पापा का नाम गलत है, ठीक है, उसके पापा का नाम ट्रिपल पी में कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, और जो 10th की मार्कशीट है उसमें कुछ गलत अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो दोस्तों ऐसा जिसका भी डाउट था, तो आप सबसे पहले पोर्टल ओपन होने से पहले आप ट्रिपल पी के अंदर अपने फादर का नाम जो 10th क्लास की मार्कशीट में है उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक कर ले, क्योंकि वही आपकी जैसा 10th क्लास में आपके मार्कशीट में है उस हिसाब से चलेगा। तो फिर जब पोर्टल ओपन करेगा तो आप कैटेगरी नेम वगैरह के लिए आपको जो HSC है वो टाइम देगी, ठीक है, और बहुत जल्दी इसके लिए पोर्टल खुल सकता है, ठीक है, बहुत जल्दी कर सकते हैं, इसलिए आप फटाफट इस काम को करवा लो। रही बात ग्रुप सी की भर्ती, देखो भाई आज भी कोर्ट केस था, पता है आपको 5 अंकों को लेकर, उसको भी जो नेक्स्ट डेट उसकी दे दी गई है। और अब उसके बाद जो ग्रुप सी के ऊपर जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अप्रैल में होनी है, 24 अप्रैल को, ठीक है। अब जो 24 अप्रैल को हियरिंग होगी उसके बाद क्या है उसका कुछ उस पर आएगा, और उसके बाद सरकार भर्ती करेगी, फाइनल रिजल्ट निकालेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कब तक पूरी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ये जून जुलाई तक ये भर्ती पूरी हो सकती है, जून जुलाई तक सरकार इस भर्ती को पूरी कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद यदि सरकार पहले हियरिंग, देखो वैसे तो गवर्नमेंट करना चाहे कुछ भी कर सकती है, यदि पहले हियरिंग करवा दे सरकार तो पहले फिर आपका अप्रैल या मई में, फिर भी मई में जाकर क्या है रिजल्ट इसका आ सकता है। टीजीटी भर्ती, अब बताओ भाई, सबसे ज़्यादा जो निराशा हुई आज टीजीटी भर्ती वालों को ही हुई है, क्योंकि आज जो उनका केस था उस केस में क्या है कोई सुनवाई नहीं हुई, और आगे डेट दी गई। जब तक उसके ऊपर कुछ सुनवाई नहीं हो जाती 5 अंकों पर, तब तक टीजीटी का रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो टीजीटी वाले भाइयों जिनका पेपर अच्छा हुआ है, आपके लिए बहुत बुरी खबर है, अभी आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है। आज एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज हमारा जो था 31 जनवरी का जो कोर्ट केस था उसमें क्या रहा, ठीक है, यानी 31 जनवरी के कोर्ट केस में क्या रहा। तो भाई सुन लो, जो 31 जनवरी का हमारा कोर्ट केस था, यदि मैं उसकी बात करूं तो उस केस पर आज सुनवाई नहीं हुई, ठीक है, सुनवाई नहीं हुई। जज साहब उठ गए, क्योंकि आज एक तो प्रॉब्लम ये हुई आज के कोर्ट केस में, नेक्स्ट पेज में समझा देता हूँ। आज जो कोर्ट केस था, जो आज कोर्ट केस था, ठीक है, कोर्ट केस था, उसमें क्या हुआ भाई, जिसके पास आज सुनवाई होनी थी 31 जनवरी को, ठीक है, जो जज था वो जज क्या था भाई, आज छुट्टी पे था, ठीक है, वो आज छुट्टी पे था। तो उसकी जगह पर फिर क्या है चेंज किया गया, 5 नंबर जो बैच है उसमें डाला गया उसको, और केस का नंबर 276 नंबर पर हमारा केस था, ठीक है। जब तक बारी आई जज साहब फिर उठ गए, और इस पर नेक्स्ट दे दी गई है 7 फरवरी की जो डेट है वो नेक्स्ट दे दी गई है। इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई भाई, नेक्स्ट डेट दे दी गई है। और
अब देखो 7 फरवरी को, और सरकार ने आज बिल्कुल भी अपने किसी भी ये जो पावर का प्रयोग एडवोकेट जनरल ने या किसी ने भी जो एडवोकेट भेजे हुए थे, किसी ने अपनी कोई पावर का नहीं किया, और बहुत वो खुश नज़र आए वहाँ पर। ऐसा जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना है। और मेरे हिसाब से अभी उनके ऊपर ये 7 फरवरी को भी कुछ, मेरे हिसाब से आगे कोई अभी ये मूड नहीं है इनका कुछ ऐसा भर्ती करने का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस बात से। तो 31 जनवरी के केस में ये रहा। अब है PPP ID अलग हो गई। हाँ भाई, इस पे देख लेते हैं कि एक बच्चे का क्वेश्चन है कि जब उसने फॉर्म फिल किया तब उसकी PPP थी वो अलग थी। ठीक है, उसकी PPP क्या थी, अलग थी। ठीक है, उसका PPP अलग था। लेकिन उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद काफ़ी समय बीत चुका है, आपको पता है। हो सकता है मैरिज होगी हो या अलग बनवा ली हो। अब अलग उसकी PPP है, तो वो क्या करें। तो दोस्तों कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। जब पोर्टल ओपन होगा तो उसमें आपको यदि ऑप्शन दिया जाता है तो वहाँ आप इस बात को दूसरी वाली अपलोड कर देना। या आप अभी से जागरूक हो तो आप ऐसा करो, एक एप्लीकेशन लिखो अभी से। ठीक है, एप्लीकेशन लिखकर, ठीक है, उसको HSC में जमा करवाया अभी। ठीक है, साथ में अपनी जो नई वाली है वो भी लगा दो और वहाँ जमा कराया हो, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। अभी से उसके ऊपर क्या है, आप अपना एक्शन ले लो। ठीक है, एक है, उसके बाद एक ही परिवार के 2 सगे भाई है। बिल्कुल भाई, इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पर। इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार कि क्या केस बन रहा है अपना। ठीक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये एक परिवार है। ठीक है, एक की शादी B से हुई है और इसी से 2 संतानें हुई हैं आपकी X और Y। ठीक है, अब इन दोनों ने ही क्या है, ग्रुप D का फॉर्म फिल कर रखा है। इन दोनों ने क्या कर रखा है, ग्रुप D का फॉर्म फिल कर रखा है। अब इनमें से नंबर किसको मिलेंगे। तो पहली कंडीशन तो क्या है, ना A ना B, ना कोई इनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। कोई सरकारी नौकरी नहीं है। ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, इनके परिवार की आय भी 1,80,000 से कम है। तो फिर भाई वैसे तो हकदार क्या है, यदि सिलेक्शन क्राइटेरिया में दोनों आते हैं तो इन दोनों को ही नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम जो सरकार की जो एनेक्सर दे रखा है उसमें पढ़ के देखें तो उसमें ये लिख रखा है कि बड़े भाई को मिल सकते हैं। ठीक है, बड़े भाई को, एक तो ये बात लिखी हुई है। साथ में एक पॉइंट उन्होंने लिखा है कि साथ में एक बात यह है कि जो योग्य हो उसको भी मिल सकते हैं। उसको भी मिल सकते हैं। ठीक है, समझाता हूं कैसे। ठीक है, देखो यदि एग्जाम है, जैसे हम ग्रुप D का ले लेते हैं कि मान लेते हैं ग्रुप D की कट ऑफ आपकी 70 जा रही है। ये हमारे ये है X क्या है, ये बड़ा है और ये आपका क्या है, छोटा है। ठीक है, X के नंबर कितने हैं, X के नंबर है मान लेते हैं 48 और Y के नंबर मान लेते हैं कितने हैं आपके 65। ठीक है, अब देखो वैसे तो बड़ा है, इसको मिलने चाहिए, लेकिन ये क्या है, योग्य नहीं है। योग्य कौन सा है, Y, क्योंकि 5 नंबर मिलने के बाद ये किस में आ रहा है, कट ऑफ में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्लेम करने चाहिए नंबर। ठीक है, वो नंबर इसको मिल जाएंगे और इसको क्लेम नहीं करने चाहिए। Y को ये क्लेम करने चाहिए, Y इसके योग्य है और उसका क्या है, सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से ये नंबर मिल सकते हैं। मैंने आपकी हर एक बात इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हाँ, इनकम कब की देखी जाएगी, इनकम भाई जब फार्म फिल किया था ना, जब आपने लास्ट टाइम फार्म फिल किया था, जब आपने लास्ट फॉर्म फिल किया था तो उसमें लास्ट डेट क्या थी जब फॉर्म फिल किया आपने, वो देखी जाएगी।
एक बार तो पहले फॉर्म फिल करे गए थे, फिर दोबारा से रीओपन हुए थे। जिन्होंने दोबारा से रीओपन में फार्म भरे तो उनका वो टाइम देखा जाएगा, ठीक है, वो फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा। और जिन्होंने पहले फिल करे उनका पहले वाला फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं फिर हमारा नेक्स्ट क्या है। हरियाणा पुलिस में एज रिलैक्सेशन बिल्कुल भाई मिल चुकी है, ठीक है, मिल चुकी है। कितने? 3 साल की, 3 साल की मिल चुकी है, ठीक है। जो ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है, तैयारी करने में लग जाए। A+B 5 अंक किसको मिलेंगे? हाँ, अब आइए बिल्कुल वहीं पे दोबारा आ जाइए। अब जो ये केस है हमारा, इसी केस से मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा रफ कर लेता हूँ, ये रफ कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्राइटेरिया बदल लेते हैं हम। A और B की शादी हुई है, ठीक है, ये XY दो चुन्नू मुन्नू है, अब ये फार्म भरने के नहीं हुए हैं। तो अब ए ने दे रखा है ग्रुप सी का एग्जाम, ग्रुप सी का क्लियर है भाई इसका, ठीक है। और बी ने दे रखा है, वो है टीचर, उसने दे रखा है भाई टीजीटी का, ठीक है। अब इनमें से 5 अंक किसको मिलेंगे? ठीक है, कंडीशन वही होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी पीछे। तो भाई दोनों को 5 अंक मिलेंगे, क्योंकि अभी तक तो जॉब है ही नहीं गवर्नमेंट में, ठीक है। दोनों को मिलेंगे, क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया था, जब फॉर्म आपने फिल किया था उस टाइम तक घर में क्या थी? नो जॉब। तो इसलिए ये दोनों पात्र हैं 5 अंक के, 5 अंक के ये दोनों पात्र हैं। ये भी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप डी पहले या ग्रुप सी? भाई देखो इसका तो सीधा सा ही आंसर है। खट्टर ने कल बोल दिया है, खट्टर ने, सीएम ने बोला है कि क्या बोला है सीएम ने बोला है कि सी पहले होगी, सी पहले होगी, ताकि हम, सीएम का कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन भाई ये राजनेता लोग हैं, ज़्यादा भरोसा न करें, अपने विवेक से काम ले, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है, अदर स्टेट को 5 अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? भाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, ठीक है, कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। और अब एचएससी की पाले में गेंद है, देखते हैं वो क्या करेगी, ठीक है। वैसे एचएससी कोर्ट की मानती है। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस भर्ती कब तक आ सकती है? भाई जो 30 जनवरी को मीटिंग थी, बड़ी उम्मीद थी उसमें कि भाई आ सकती है इसकी डेट, लेकिन अभी तक डेट नहीं आई है। तो बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीक में इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, इसी सीईटी के अंदर, ठीक है। और ये जो भर्ती होगी ना, इसी सीईटी के अंदर हो सकती है। और इसमें जो भी आपके 56 नंबर से ऊपर हैं, 56 और जिसके ±1 हैं, वो तैयारी में दौड़ अपनी फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर दे, ठीक है। भाई बहन एच कारण में 5 अंक समझा चुका हूं मैं भाई ये केस, ठीक है। भाई बहन की बता चुका हूं, एक्स और वाई की बताया था, ठीक है ना। सेम यहाँ पर मैंने एक्स को और वाई को दोनों को भाई मानना था, इस केस में एक को भाई मान ले तो इसमें क्या भाई दोनों को अंक मिल सकते हैं और योग्यता भी देखी जा सकती है, यदि दोनों में से एक का सिलेक्शन होता है तो। ग्रुप 56-57 का पहले ही भाई ग्रुप 56-57 की क्या बात करें, इस पे आपका कोर्ट केस है और इसकी जो डेट है वो 24 अप्रैल है। तो 24 अप्रैल से पहले यदि सरकार जल्दी इसकी डेट ले लेती है तो पहले भी इस पे सुनवाई हो सकती है और हमें जो नेक्स्ट जो है हो सकता है ये भर्ती जल्दी हो जाए, देखने को मिल सकती है। तो और इसमें से जिसमें एक में जो पेपर हमारा बाद में हुआ था 57 जो ग्रुप का था शायद, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो ये भाई कोर्ट जहाँ तक है, मेरी उम्मीद है, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, इनको कैंसिल कर सकती है, लेकिन सरकार इनको बचाने की कोशिश में लगी हुई है। तो देखते हैं क्या इफेक्ट रहता है, क्या आपकी जोर मिलती है। मेरे हिसाब से ये कैंसिल होंगे और कैंसिल होना भी चाहिए, एक पेपर कैंसिल होना चाहिए जो सेकंड डे था, ठीक है। तो भाइयों ये थी आपके कुछ डाउट और आज का जो कोर्ट केस था उसके ऊपर अपडेट। आपको पता नहीं वीडियो कैसी लगती है। मैं देखो औरों की तरह मेरे पास बड़े बड़े पैनल नहीं है, मैं पैनल पर आकर समझा सकूँ, तो मैं अपना एक छोटा सा ये जुगाड़ है, इसमें आपको लिख लिख के हर एक चीज़ें बताता हूँ।
तो भाई क्योंकि आपको पता नहीं, आपको बड़े बड़े टीचरों का मुंह देखने की आदत है, पता नहीं आपको मेरी बात समझ में आती है नहीं आती है। दोस्तों प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।